अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर ये ब्लड प्रेशर क्यों होता है? हर आदमी को अभी पता चला है कि उसको भी ब्लड प्रेशर है, इसको भी ब्लड प्रेशर आता कहाँ से है, इसकी वजह क्या है, ताकि आम आदमी को पता चले और इसका इलाज क्या है। हाँ, बहुत सी वजूहत हैं ब्लड प्रेशर की। आजकल तो बर्निंग इशू है पाकिस्तान में, क्योंकि ब्लड प्रेशर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। उसकी वजह है ये है कि एक तो होती है कोई किडनी की डिजीज़ हो जाए जिसका हमें पता पड़ जाए ये ड्यू टू जो है ये किडनी की वजह से है। दूसरा होता है इडियोपैथिक, उसका काज इज अननोन होता है, मगर इसमें सम फैक्टर्स हैं जैसे ओबेसिटी है जो है नहीं वो वेट का बढ़ना, और दूसरी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाए, उसकी कोलेस्ट्रॉल की वजह ये होती है बढ़ने की कि हम जो खाना खाते हैं नहीं बाहर से, वो एक तो उसमें घी इतना ख़राब होता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए, और एज के हिसाब से हमारी कैपिलरीज जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें डिपॉजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। तो ये बहुत सारे जो है नहीं वजूहात है। और हमारे पास आजकल जो है जिस हम माशरे में रह रहे हैं वहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस के वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा, आजकल बच्चों में भी देखा गया है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो ड्यू टू ड्रग्स है या कंजेनाइटल एनामलीज ऑफ किडनीज है या कोई और भी वजह हो सकती है। बहुत सी वजूहात है। तो देखो ना, हमारे पास ब्लड की काफ़ी तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जब हमारे पास आते हैं रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, आते हैं बुखार के साथ और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, उसको कोई साइन सिम्टम ही नहीं होता है। इसी वजह से हम जो है ब्लड प्रेशर को कहते हैं साइलेंट किलर, जो हमें पता ही नहीं पड़ जाए और उसका डेथ हो जाए ड्यू टू हाइपरटेंशन। तो देखा गया है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो, और डाइट हम इतनी ले रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ले रहे हैं, तो डिपोजिशन जब भी हो जाती है, जैसे सिंपल मैं बताऊं, एक पाइप ले, सिंपल सा प्लास्टिक का पाइप हो, उसमें अब पानी बह रहा है तो नॉर्मल आता है, अगर हम मुंह से बंद करेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। यही वजह होते है कि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाता है ल्यूमेन में, तो ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें रूटीनली इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। जो भी एज हमारी बढ़ रही है, जैसे 40 से प्लस हो रही है, तो हमें रूटीन में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी करवाना चाहिए। अगर बढ़ गया है तो हमें एहतियात करनी चाहिए। एक तो डाइट कंट्रोल करनी चाहिए, दूसरा हमें रोज़ाना जो है ना एक्सरसाइज, जिम्स जाना चाहिए और फ्री स्ट्रेस लाइफ गुजारनी चाहिए। लाइफ स्टाइल हमें चेंज करना पड़ेगा, और फिर अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर के नुकसान क्या हैं? ब्लड प्रेशर के बहुत सारे नुकसान आते हैं, जैसे हमारे आँख को ख़त्म कर दे, रेटिना को डैमेज कर दे, ब्रेन में हेमरेज आ जाए, तो ब्रेन हमें कोई हेमीप्लेजिया हो जाए, पैराप्लेजिया हो जाए, आधा रंग जिसको कहते हैं हम, ठीक है ना, एक साइड सिकुड़ जाए या कोई किडनी फेल्यूर हो जाए, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर की वजह से समझो ब्लड प्रेशर की वजह से हर चीज़ हो सकती है हमें, जैसे वाइटल ऑर्गन है, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, ब्रेन है, आई है, ये डैमेज हो सकती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इनका परहेज क्या करनी चाहिए? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है नी, हमें रूटीन में इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। तो अगर बढ़ गया है तो हमें परहेज ये है कि डाइट कंट्रोल करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, और
जो है नहीं वो 2 वक्त रोटी लेनी चाहिए, सुबह और शाम को। जैसे हमें इस्लाम में भी यही है कि 2 वक्त रोटी लेनी चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट कम लेने चाहिए, चिकनाई वाली चीज़ें कम लेनी चाहिए, और एक्सरसाइज रोज़ाना रूटीन में हम बनाएं। एक्सरसाइज को रूटीन अगर बनाएंगे तो हमें ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता है, अगर होगा भी तो इतना बढ़ नहीं जाएगा और कंट्रोल में रहेगा। अगर नहीं हो रहा है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स डॉक्टर साहब इस्तेमाल- मल्टीपल फार्मा से आती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए। कोई कॉम्बिनेशन में आती है, कोई सिंपल आती है, कोई डायूरेटिक आती है, बस बहरहाल कॉम्बिनेशन में हम आजकल ज़्यादा देते हैं। अच्छा, आप अभी हमारे व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहेंगे ब्लड प्रेशर के हिसाब से? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, डाइट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, रूटीन बनाएं अपनी एक्सरसाइज के लिए, और स्ट्रेस लेस लाइफ गुजारें। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम।